हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम टारगेट इंग्लिश 2021। आज की वीडियो रीड अलाउड की बेस्ड होगी। इस वीडियो में हम स्पीकिंग सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन टाइप रीड अलाउड के बारे में बात करेंगे। रीड अलाउड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीकिंग सेक्शन, बिकॉज इसके मार्क्स ऐड होते हैं रीडिंग सेक्शन में। अबाउट 20 to 30 मार्क्स ऐड होते हैं रीडिंग सेक्शन में, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसके बारे कुछ टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें रीड अलाउड को अच्छा बोल सकिए और इसको फ्लो में बोल सकेंगे। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कितना प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, कितने टाइम में हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं आंसर को। चलो सबसे पहले देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन टाइप इज द फर्स्ट वन इन स्पीकिंग सेक्शन। क्वेश्चन टाइप, पहली क्वेश्चन टाइप, फर्स्टली स्पीकिंग स्टार्ट होने के बाद पहले इंट्रोडक्शन आती है, पर्सनल इंट्रोडक्शन आती है। उसमें भी हम अलग वीडियो में बात की थी। इस उसके बाद स्पीकिंग सेक्शन विच रीड अलाउड सबसे पहले आता है। रीड अलाउड 40 सेकंड्स हमको मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद 40 सेकंड्स ही हमको मिलते हैं उसको ऊंची बोलने के लिए, अलाउड में बोलने के लिए। बिकॉज रीड अलाउड का मेन मीनिंग ये है कि रीड का मतलब उसको रीड करना और अलाउड का मतलब उसे ऊंची बोलना, इसलिए इसको ज़रूर समझना। रीड अलाउड का मेन मीनिंग ये ही है कि उसको ऊंची बोलना, जो भी रीड करेंगे उसको ऊंची बोलेंगे, ऊंची ऊंची पढ़ेंगे, तो वो अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। इसके 6 to 7 क्वेश्चंस रीड अलाउड के आते हैं रियल एग्ज़ाम में। 5 भी आते हैं, 6 भी आते हैं और 7 भी आते हैं। ये डिपेंड होता है, क्वेश्चन रियल एग्ज़ाम में डिपेंड होता है। किसी को 7 आते हैं, किसी को 5 भी आते हैं, किसी को 1-2 डिफ़िकल्ट भी आते हैं। रीड अलाउड लेंथी होते हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम क्वेश्चन ही आए। रिपीट ज़रूर होते हैं, इस बात भी ज़रूर है कि रिपीट क्वेश्चन रियल एग्ज़ाम में ज़रूर होते हैं। कोई पिछले क्वेश्चन किसको आया है और दोबारा फिर दूसरे स्टूडेंट को एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। बट कुछ नवे भी आ रहे हैं, इस करके हम वो भी एक अलग वीडियो में सब कवर करेंगे। जो रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन, वो आप अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे सब क्वेश्चंस रीड अलाउड के जो बार बार रिपीट होते हैं। हुण ये मेन गल हमको समझ लेनी चाहिए है। 40 सेकंड से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, अच्छा से इसको पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, जो भी सब वर्ड है, जो औखे वर्ड है, उसको अगेन बार बार उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 40 सेकंड से हम उसको ऊंची बोलेंगे, उस आंसर को रिकॉर्ड करेंगे। हुण हम बात करते हैं मेन ट्रिक्स टिप्स की, कि हम फ्लुएंसी से कैसे बोल सके, फ्लो विच में कैसे बोलेंगे। इसलिए हम आपके सामने एक पैसेज लाते हैं। हुण इस पैसेज में हमें देखते हैं कि फर्स्ट में हम उसको जिहड़ा नैचुरल स्पीड में बोलना हैगा वा, जो अपनी नैचुरल साउंड है उसी में बोलना है। इसी को किसका एक्सेंट चूज़ नहीं करेंगे, तो इसको ऊंची बोलेंगे और हौली बोलेंगे, तेज़ नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। जब हम तेज़ बोलेंगे ये रिकॉर्ड नहीं होएगा, इसलिए हमें इसे धीरे धीरे बोलना है, ज़्यादा भी धीरे नहीं बोलेंगे। पाउश फर्स्ट गल है, फर्स्ट बात यह है कि पाउश, नेचुरल पाउश, जहाँ पर कॉमा है, फुल स्टॉप है और सेमी कॉलन है, जहाँ जहाँ ये है वहाँ ही हम स्टॉप करना है, रुकना है, थोड़ा सांस लेना है। जैसे हम देखेंगे, यूजिंग एन एक्सरे लेजर, a research team has investigated how water heats up under extreme conditions। फर्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग एन एक्सरे लेजर, जहाँ से अपनी आवाज़ से ऊपर से चुकेंगे, थोड़ा जा तेज़ बोलेंगे। जब हम एंड पे जाएंगे, सब पैसे को ख़त्म करने जा रहे हैं, लास्ट में जाएंगे एक्सरे लेज़र में, इसको हम सांस को थोड़ा जा नीचे लाना है और उसको थोड़ा जा धीरे लो साउंड में बोलना है।
इसलिए दूसरी बात है कि हमें पहली बात यह है कि पाउच जड़े है अलग से जेकर सेंटेंस बड़ा हो उसमें भी हम पाउच लै सकते हैं। हम औखे नहीं होएंगे उसमें, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट होएगी जब हम कोई लॉन्ग सेंटेंस में उसको कोई पाउच नहीं लगे, एक फ्लो में सब बोल देंगे, इसमें हम औखे होंगे। इसलिए हमें उसे बीच में एक पाउच लै सकते हैं। उसके सेकंड बात ये आती है कि नेचुरल स्पीड में बोलेंगे। जो नेचुरल स्पीड है, जिस नेचुरल स्पीड से हम बात करते हैं, इस नेचुरल स्पीड में बोलेंगे। जो धीरे धीरे भी नहीं ज़्यादा बोलेंगे और ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद बात आती है कि हम कोई भी सेंटेंस को जो भी हम बोलते हैं उसको अगेन रिपीट नहीं करेंगे। इफ़ हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं यूजिंग एन एक्सरे लेज़र आर रिसर्च टीम हैज़ इन्वेस्टिगेटेड हाउ वाटर अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। आफ्टर हम उसको फिर सही नहीं करने जाना, क्योंकि हमने हीट्स अप नहीं बोला। जहाँ पर हीट्स अप की जगह कुछ और बोल देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, तो उसको सही करने वास में नहीं जाना, क्योंकि फ्लुएंसी में जे नहीं देखता, सॉफ्टवेयर ये नहीं देखता कि फ्लुएंसी में ओनली आप फ्लू में कैसे बोलते हैं। यही होता कि आप कुछ वर्ड्स उसमें गलत भी बोल लेते हैं, बट फ्लो ਦੇ ਵਿੱਚ बोलते हैं तो हमने फ्लुएंसी के फुल मार्क्स मिलते हैं। इसलिए कुछ भी गलत बोला या औखा वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड को हम सही से प्रोनाउंस नहीं कर सके, बोल नहीं पाए, तो कुछ नहीं, उसको छोड़ देना। जैसे आप बोल सकते हो उसको बोल देना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, पैसेज को ख़त्म करना, क्योंकि ऐसे करने से आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। जे आप उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगी, वापस मुड़ेंगे, उसको सही करेंगे, इससे आपकी फ्लुएंसी डाउन होगी। इसलिए ये गलती कभी नहीं करना। जो भी आप कुछ गलत बोल लेते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, कुछ वर्ड नहीं बोलते, तो उसको वैसा ही रहने देना, बोलते जाना, पैसेज को ख़त्म करना, एक फ़्लो में बोलते जाना। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, फ्लुएंसी के मार्क्स पूरे मिलेंगी। कंटेंट ज़रूर कुछ परसेंट डाउन होगा, बट इससे अपने फ्लुएंसी के मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये गल ध्यान में रखना। उस तो बाद एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें जब आप बोलते हैं, इसमें कोई कोई साउंड नेचुरल साउंड, बिकॉज कई बोलते बोलते बार अड़ते हैं जिमें करते उस ऐसे बोलते हैं यूजिंग एन एक्सरे लेजर आर रिसर्च टीम हैज़ इन्वेस्टिगेटेड हाउ वाटर हीट्स अप अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। ऐसा नहीं बोलना, इसको एक फ्लो में बोलना। हम बोल के दिखाते हैं, एक सेंटेंस को बोलते हैं using an X-ray laser, a research team has investigated how water heats up under extreme conditions. In the process, the scientists were able to observe water that remained liquid even at temperatures of more than 170 degrees Celsius. The investigation revealed an anomalous dynamic behavior of water, which is of fundamental importance for the analysis of sensitive samples using X-ray lasers. इसमें आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वर्ड को हम स्ट्रेस स्ट्रेस दे सकते हैं, उसको जोर, उसमें जोर दे सकते हैं, किसी वर्ड को ऊंचा चुक सकते हैं और दूसरे को थोड़ा लेस साउंड से बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे किसी को स्ट्रेस देना। एक और बात यह है कि कोई भी वर्ड के बीच में हाइफन लगा हो, जैसे एक्सरे में हाइफन लगा है, इसको इकट्ठा बोलेंगे, कभी इसको तोड़ के नहीं बोलेंगे। जैसे हम देखते हैं यूजिंग एन एक्सरे, अलग से नहीं बोलेंगे, यूजिंग एन एक्सरे लेज़र उसको इकट्ठा बोलेंगे। इसकी एग्जांपल आप आगे भी लेंगे, जो कोई इस एस जैसा वर्ड कोई आएगा हम उसकी एग्जांपल लेंगे। हुण मेन बात ये थी कि किसी को करेक्ट नहीं करना, वापस से पीछे से जाकर के इसको करेक्ट नहीं करना, ना ही उसको दोबारा से अगेन उसको बोलना है जो भी आपने गलत बोला या जैसे भी बोला। उससे सेकंड बात ये आती है कि ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना। बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं जैसे हम बोलने लगे हैं यूजिंग एन एक्सरे लेजर आर रिसर्च टीम हैज़ इन्वेस्टिगेटेड हाउ वाटर हीट्स अप अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। इन द प्रोसेस द साइंटिस्ट वर एबल टू ऑब्जर्व वाटर दैट रिमेन्ड लिक्विड इवन एट टेम्परेचर्स ऑफ मोर देन 170 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कभी नहीं गलती करनी, जैसा नहीं बोलना।
इससे आपका बहुत सारे वर्ड रिकॉर्ड नहीं होंगे, आपकी फ्लुएंसी भी डाउन होगी, प्रोनाउंसिएशन भी डाउन होगी। प्रोनाउंसिएशन में तो क्लियर इसमें सुन नहीं पाएगा, पीसी पीसी क्लियर से सुनेगा नहीं है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डाउन हो जाएगी, कंटेंट तो डाउन होगा ही होगा, फ्लुएंसी आपकी ऐसे कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, पीटी एग्ज़ाम देना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, आपको कभी नहीं ऐसा गलती करनी। आपको एक नेचुरल स्पीड में बोलेंगे, आपको मैं बोल के दिखाया था पहले, ऐसे ही आपने बोलना है। एक ट्रिक टिप्स जो आपको दस्से ने उनको फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग बोलना। ये बात भी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं यूजिंग एन एक्स-रे लेजर आर सर्च टीम हैज इन्वेस्टिगेटेड हाउ वाटर हीट्स अप अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। In the process, the scientists were able to observe water that remained liquid. ऐसा भी नहीं बोलना, क्योंकि इसमें भी फ्लो नहीं आता। इसलिए आपको फ्लो में बोलने के लिए जिस वर्ड को आप बोल रहे हैं उसको बोलते बोलते अगले आने वाले वर्ड पर ध्यान दीजिए, उसको अपने माइंड पर ले आइए और उसको बोलते बोलते अगले वर्ड को माइंड में ले आइए। ऐसा करिए जिਵੇਂ हम जूसिंग बोलते हैं और ध्यान हम हमारा एन पर चल जाए, एन बोलते हैं एक्सरे पर ध्यान डालिए, एक्सरे के बाद लेज़र पर ध्यान आ जाए। ऐसा करना है। जे कभी नहीं गलती करनी, उसको वर्ड बाय वर्ड कभी नहीं बोलना, जे मिस्टेक कभी नहीं करनी। बहुत स्टूडेंट कहते हैं हमारे फ्लुएंसी डाउन रहती है, कि कारण हो सकता, मेन कारण आपको जो मैं बताए हैं जी है। कभी नहीं गलती करनी, एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर सबको फॉलो करना है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जिस टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए इन हिंदी में, आप मुझे कमेंट कर देना, हम कोशिश करूँगा बनाने की अच्छी तरह से, क्योंकि आज में पीटी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया है और अच्छे स्कोर लाए हैं ने, वो मैं आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो माई एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दसना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी 2021 के बीच में पीटी को क्रैक किया है। इसकी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इसको ज़रूर फॉलो करना। इसके बाद वन पैसेज अनदर पैसेज हम देखते हैं। ਹੁਣ इसमें भी हमने देखना, इसमें एक वर्ड आता है सेकंड लाइन में क्लीन बर्निंग, जैसे हम बात कर रहे थे पीछे, इसके बारे में क्लीन बर्निंग को इकट्ठा बोलेंगे, क्लीन बर्निंग को अलग अलग नहीं बोलेंगे। जैसे हम क्लीन बर्निंग को अलग अलग बोलेंगे, उससे हमारा ये वर्ड नेगेटिव में चला जाएगा और ना इसके कंटेंट के मार्क्स मिलेंगे और ना ही प्रोनाउंसिएशन के, बिकॉज ये वर्ड को इकट्ठा बोलेंगे तब ही बेटर रहेगा, इसको इकट्ठा ही बोलेंगे। कोई भी वर्ड इकट्ठा आए, हाइफन लगा हो, और एक वर्ड हो रहा है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, थर्ड फोर्थ लाइन विच है में है, इसको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को इकट्ठा बोलेंगे, इसको अलग अलग नहीं बोलेंगे, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कभी नहीं बोलेंगे। ये बात ध्यान में ज़रूर रखेंगे। ਹੁਣ इसको हम बोलते हैं द पावर ऑफ द सन विंड एंड सी may soon combine to produce clean burning hydrogen fuel according to researchers. A team integrated water purification technology into a new proof of concept design for a seawater electrolyzer which uses an electric current to split apart the hydrogen and oxygen in water molecules. ਹੁਣ इसमें स्पीड कुछ बढ़ गई थी, आपको स्पीड को मेंटेन रखना है, स्पीड को ज़्यादा तेज़ी में धीरे धीरे भी नहीं बोलना, इतना नेचुरल स्पीड उसमें थोड़ा जा कम बोलेंगे, तेज़ बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल में फिर बोलते हैं हम, द पावर ऑफ द सन विंड एंड सी may soon combine to produce clean burning hydrogen fuel according to researchers. A team integrated water purification technology into a new proof of concept designed for a seawater electrolyzer, which uses an electric current to split apart the hydrogen and oxygen in water molecules. लास्ट में आकर जब मॉलिक्यूल पर आते हैं, लास्ट पर आते हैं,
आपको सांस को नीचे में गिराना, उसको धीरे से बोलना, धीमे से बोलना। स्टार्टिंग में जब हम सेंटेंस को शुरू करेंगे उससे थोड़ा जा आवाज़ को ऊपर से उठाएंगे, तेज़ी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे। द पावर ऑफ द सन, जहाँ से कभी भी तेज़ी से नहीं बोलना, ये बात कभी नहीं करनी, तेज़ी से नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे, इतना धीरे भी नहीं बोलेंगे, जो आपकी नेचुरल स्पीड है उसके ऊपर बोलेंगे। तेज़ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा धीरे नहीं बोलेंगे। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी फुल स्टॉप कॉमास आए, जहाँ पर थोड़ा सांस लेना, स्टॉप करना। एक बहुत स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं, वो समझते हैं फ्लो में बोलना है, इसको एक एक सांस में, एक सांस में बोल जाते हैं। वो बोलते हैं द पावर ऑफ द सन विंड एंड से मे सून कंबाइन टू प्रोड्यूस क्लीन बर्निंग हाइड्रोजन फ्यूल अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स। जहाँ आकर फुल स्टॉप पर रुकते हैं, बीच में कहीं पर पॉज नहीं लेते, एक सांस में सबको बोल जाते हैं और लास्ट सेंटेंस में फुल स्टॉप पर आकर रुकते हैं। ये सभी कभी नहीं करना, क्योंकि बिकॉज ये सॉफ्टवेयर जड़ा पियर्सन सॉफ्टवेयर ये समझता है कि बोलने वाला ह्यूमन बींग है, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी ये समझता है काबू ने सांस लाएगा, वो सांस लेगा, कभी रुकेगा भी। क्योंकि आप किसी भी फॉरेन पर्सन को सुनते हो, वो बोलता है, वो एक सांस में नहीं बोलता, सब इंग्लिश को एक सांस में नहीं बोल जाता, वो रुकता है, साह लेता है। जहाँ पर भी पॉज होगा, नेचुरल कोई कॉमा होगा और फुल स्टॉप होगा, जहाँ पर वो सांस लेगा और फिर बोलेगा कंटिन्यू। काली नहीं करेगा, वो कभी तेज़ी से ऊंची से ज़्यादा नहीं बोलेगा, एक स्पीड में बोलेगा, फ्लो में बोलेगा। काली भी नहीं करे, कभी काली नहीं करनी। इस बोलने को काली काली से नहीं बोल देना, इसको एक स्पीड में, नेचुरल स्पीड फ्लो में बोलना है, जो आपको मैट्रिक दसे उसको फॉलो करना। ये अपने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कभी भी काली नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पीसी में रिकॉर्ड होएगा, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। जे तो हम काली में बोलेंगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा, कुछ वर्ड वो कुछ और सुन लेगा, उस कुछ और रिकॉर्ड होगा, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम शुरू करेंगे उसके पहले आपको रिकॉर्ड करने की ऑप्शन आएगी और सुनने की ऑप्शन आएगी। अच्छी तरह रिकॉर्ड करके उसको सुनना कि हम अच्छे से बोल रहे हैं, किस फ्लो में बोल रहे हैं। उसके पहले पर्सनल इंट्रोडक्शन उसको स्किप कभी ना करना, उसको ज़रूर फॉलो करना, जो क्वेश्चन उसको बोलना, आंसर देना। इसके आपका फ्लो बढ़ेगा और आपको हेल्प मिलेगी। जब रीड अलाउड, फर्स्ट रीड अलाउड आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, वो फ्लो के अकॉर्डिंग आपके कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस विच होगा कि उसको जो फर्स्ट रीड अलाउड उसको भी अपना और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अच्छे से बोलेगी, इससे अपना फ्लो बढ़ेगा सारी स्पीकिंग में। इसलिए पर्सनल इंट्रोडक्शन को ज़रूर बोलना, इसके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका चाका खुलेगा और आप कॉन्फिडेंस विच बोलोगे। इसलिए ये बातों का ध्यान रखना। जे वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बिकॉज न्यू न्यू वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा वो आपका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। कोई भी हम मैंने वर्क कर रहे हैं पीटी से रिलेटेड वीडियोस पंजाबी में भी डालता हूँ और हिंदी में भी डालने लगा। आज पहली वीडियो जो मैंने शुरू की है, ये आपका सहयोग मिलेगा तो हम ज़रूर मैं हिंदी में वीडियो इन फ्यूचर में ज़रूर डालांगा, ता जो आपको मदद मिल सके, सहायता मिल सके, आप भी उन बातों को समझ सके जिसको मैंने फॉलो किया है। और 70+ ਜਿਹੜੇ मैंने स्कोर लाए, 79+ स्कोर ਜਿਹੜੇ मैंने लाया प्राप्त की है, तुसी भी उसी तरह ही प्राप्त करोगे। सो आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।